माध्यक के लिए एक फॉर्मूला पहले लिखेंगे। होता क्या है, माध्यक या माध्यिका, आपसे क्या नाम है, इसको मीडियन, अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे बहुलक में था वैसे यहां भी है निम्न सीमा। यन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या इसके बाद आ जाता है सीएफ। सीएफ क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, की संचयी बारंबारता। और क्या बचा, सीएफ हो गया। एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एक बचा एच। एच जो होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल, वर्ग माप कह सकते हैं, वर्ग अंतराल। इतना पहले फॉर्मूला आप समझेंगे, उसके बाद एक बताएंगे, समझ में आ जाए क्या है। अब यहाँ पर देखो कैसे निकालना है, ये संचयी बारंबारता कैसे निकालना, कुछ करना नहीं है, इस 4 को पहले ऐसे लिख देना है। अब इस 4 में इस 5 को जोड़ देना 9, मतलब ये जो 4 लिखे हैं इसमें इसको जोड़कर यहाँ लिखे, इस चीज को जोड़ के यहाँ, फिर इस 9 में फिर इस 13 को जोड़ना और फिर यहाँ लिख देना, फिर इस 22 में इस 20 को जोड़कर यहाँ लिखना, फिर इस 42 में इस 14 को जोड़कर यहाँ लिखना, और फिर इस 56 में 8 को जोड़ के यहाँ लिख देना, और फिर 64 में इस 4 को जोड़ के यहाँ लिखना। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जो यहाँ 68 होगा, अगर वही चीज यहाँ आ रहा है मतलब सही किया गया है, अगर वही नहीं आया तो गलत हो जाएगा। समझ पाए? बस इतना काम होने के बाद अब यहाँ पर कुछ चीजें अपना लगाना है। यहाँ पर निकालेंगे पहले माध्यक वर्ग, यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए ये जो होता है n/2, माध्यक वर्ग n/2। n क्या है, 68, यहाँ लिखेंगे 68/2। अब यही से कहानी स्टार्ट। अब ये जो 34 है, इसी संचयी बारंबारता वाले में देखना है कि 34 जो है इसमें आएगा क्या, 22 में 34 आएगा कि 42 में 34 आएगा। 34 ये समझ लो किसके बीच में आएगा, 22 और 42 के बीच में आएगा। 34 जो है 22 और 42 के बीच में आएगा, तो ये जो 42 वाला हो जाएगा। इसी के सामने जब आएंगे भाई 34 22 और 42 बीच में आएगा, तो आगे वाला लेंगे, ठीक है। ये 42 में जाएंगे तो ये जो 20 लिखा हुआ है यही हमारा यल हो जाएगा। और जस्ट इसी के आगे जब आएंगे यल 125, जो छोटा वाला यल है यही है 125, हमारा छोटा वाला यल हो जाएगा। और जो सूत्र में CF लिखा था 42, जस्ट इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यही हमारा CF, ये CF। सब पता हो गया। अंतराल वर्ग माप तो यहां लिख ही सकते हैं कि जो वर्ग माप है, वर्ग माप जिसको हम यच कहते हैं,
h बराबर यहाँ 20। अब जो संचयी बारंबारता, जो संचयी बारंबारता 22 यहाँ लिख लेंगे, 22 और 42 के बीच आता है, बीच आता है। ऐसे लिख देंगे तो समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यल बराबर 125, एफ बराबर 22, पहले वाला लेना, एफ बराबर और एच तो तुम्हें पता है, एच बराबर, यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक बराबर, अतः माध्यक बराबर n प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ बुरा n। इसी फार्मूले में यल बराबर है हमारा 125 प्लस यन तो पता है 68 बटा सी एफ आ गया 22, यफ क्या है 20, यफ है 20 और यच भी। अब यहाँ से 20 तो पहले गए, इसके आगे बढ़ाएंगे तो 125 प्लस 2 से 68 को काटेंगे तो आएगा 34 माइनस से 22 तो पहले से। अब यहां से देखेंगे 125 और ये बच्चा 12, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 2 7 और 137, तो यही माध्यक। प्रश्न नंबर 2 ये सब दिया हुआ है, यहाँ से हमने निकाल लिया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 बढ़ रहा है, इसका बराबर 10 लिख लिया। ये सवाल में 60 दिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग, यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग होता है n/2 करके निकालते हैं, और n का मान कितना है 60, यहाँ लिखेंगे 60 बटा में 2 तो गुना आ जाएगा 30, माध्यक वर्ग 30 आ गया। यहाँ पर स्टार्ट रखते हैं, फिर आगे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 5 को यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 को x में जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5 आएगा। भाई 5 को x में जोड़ेंगे तो क्या आएगा x प्लस 5 ही आएगा। फिर x प्लस 5 में 20 को जोड़ेंगे तो x प्लस 25 आएगा। फिर x प्लस 25 में 15 को जोड़ेंगे तो x प्लस 40 आएगा, अंक वाला अंक से जुड़ेगा। फिर x प्लस 40 में y को जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 40। फिर x प्लस y प्लस 40 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस y प्लस 45। ये देखना था। अब माध्यक वर्ग 30 है, 30 को देखेंगे किसमें आएगा, 30 25 और 40 के बीच में आएगा या 5 और 25 के बीच में आएगा, यही अब यहाँ पर मैटर फंस जाएगा। ये जो 30 है ये 30 किस में आएगा, क्या 25 और 40 में आएगा? यस, यक्स भी तो है, यहाँ पे यक्स भी है, तो यक्स का कुछ तो मान होगा, यक्स का कुछ तो मान होगा। कहने का मतलब है यक्स का मान कह सकते हैं कि मान लो यक्स का मान 5 से बड़ा ही है। बड़ा क्यों मानेंगे, क्योंकि भाई अंतराल लगभग ऐसे चला, मान लो यक्स का मान जो होगा वो 5 से बड़ा ही होगा, कम तो नहीं। एक अनुमान, जब अनुमान लगा लेंगे तो अगर मान लेते हैं यक्स का मान 6, एक अनुमान से, मुझे पता नहीं, तो 11 हो जाएगा या अब 25 और 6 31 आ जाएगा। मतलब जो 30 है 30 वाले अंतराल में आएगा और इसमें नहीं आएगा। 40 हो गया ना, ये जब भी आएगा 40 से ज्यादा आएगा, और यहां जब भी आएगा समझ लो 30 से ज्यादा आएगा। तो जो 30 वाला है वो सी में आएगा, इसमें x प्लस 5 और x प्लस 25 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि x का कुछ तो मान होगा ही होगा, और 1 2 तो x का मान हो नहीं सकता भाई। 1 2 का मान, एक जब देखो यहाँ 5 दिया है, 5 दिया जब भी होगा x का मान
5 से तो बड़ा ही होगा, और अगर 5 से बड़ा होगा तो मान लो 6 होगा, और 6 होगा तो यहाँ 6 रखेंगे तो 31 हो जाएगा, मतलब 30 इसी में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, माध्य को 30 यहां लिख सकते हैं। जो संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता जो संचयी बारंबारता x प्लस 5 और x प्लस 25 के बीच में आता है, ये बीच में आता है, यही पे ध्यान फोकस कर लें। मैक्सिमम गलतियां लोग कहां करते हैं पता है, यही पे, इसको ऐसे ही लेते यहां ले लेते तब गड़बड़ हो जाती है। अब क्या करेंगे इसको, वही चीज, इसलिए जो भाई इसलिए इसलिए अब जब इसके और इसके बीच में आया तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसके ऊपर वाले को CF मानते हैं और इसके सीधे वाले को F लेते हैं, और इसके सीधे में आएंगे तो यहाँ वाले को हम L मान लेते हैं। ये होता है। चलिए तो इसलिए करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वही चीज कि यन तो दिया ही है 60। अब यहीं पर एक चीज और करना होगा, ध्यान दीजिए, यन बराबर 60 है, लेकिन इसको पूरा जोड़ने पर ना 60 है, तो पहले इसको जोड़ेंगे। यन मतलब 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 बराबर ही 60 आया होगा। यहाँ पर कैसे आते हैं, सबको जोड़ कर आता है, लेकिन x y पता नहीं तो हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस y, और इसको जोड़ेंगे 45 बराबर 60, और यहाँ से निकालेंगे x प्लस y 60, 45 इधर भेज दिया 45, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y बराबर 15। ये हम समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या करना है भाई, यल बराबर कितना है भैया, यल बराबर 20 है, और CF कितना है, x प्लस 5 है, और यह कितना है 20 है, और क्या चाहिए h को अंतराल हमारा 10 पहले से, इतना बार हो गया। अब यहां पर लिखेंगे माध्यक, अब यहां लिखना है माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F गुणा x, ये माध्यक होता है। अब क्वेश्चन में माध्यक का मान 28.5 दिया है, 28.5 प्रश्न में दिया है, माध्यक जो है 28.5, यल का मान हम निकाल चुके हैं 20 प्लस यन का मान है 60 बटा में 2, CF का मान x, अब देखो CF का जो मान है इसको हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे ऐसे, x प्लस, और F का मान है 20, H का मान है 10, 10 इक्का 10, 10 दूना 20, 2 बार में काट दिया। अब यहाँ पर लिखिए, इसको 20 को उधर उठा लें, क्या होगा, ये हो जाएगा 28.5, ये माइनस 20 में इधर चला जाएगा, बराबर जब इस 2 से 60 को काट देंगे तो आएगा 30, और इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और बटे में क्या है, बटे में तो 2 है ना, बटे में 2 है, तो यहाँ बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 घटाएंगे 25 माइनस x बटा यहाँ 2 तो रहेगा, फिर ये गुणा करेंगे इसके बटे करके, तो ये हो जाएगा 8.5 दूना 17, और ये हो गया 25 माइनस x। समझ में आया कैसे हो गया सब, ऐसा 2 का 8.5 में गुणा करेंगे। अब x इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा 25 इधर, 17 को इधर लिखेंगे तो -7 हो जाएगा, x बराबर 8 लिखेंगे। x का मान
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 है क्या, यक्स प्लस वाई बराबर 15 है। यक्स यहाँ रख दिया 8, वाई पता ही नहीं है, ये हो गया 15, तो वाई आ जाएगा 15 माइनस 8, मतलब वाई बराबर आ जाएगा 7। यहाँ हम लिख देंगे अतः करके, अतः यक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7।